बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के MM वैली रोड पे। आपको बता दूं 20 नवंबर को जो है महाराष्ट्र में जो है मतदान होने का है और ऐसे में जो है हर चुनाव पार्टी जो है अपना प्रचार कर रही है। आपको बता दूं 3 बार के विधायक डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने आज यहाँ से जो है नामांकन भरा है। MM वैली रोड पे जो स्टेडियम है उस स्टेडियम में आज 3 बार के MLA डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने जो है यहाँ से नामांकन भरा है। लेकिन ये बार का चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प रहेगा क्योंकि ये बार जो है मुमरा कलवा विधानसभा से जो है NCP वर्सेस NCP है। एक तरफ शरद पवार गुट के जो है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड है तो दूसरी तरफ जो है अजीत दादा पवार के गुट की तरफ से जो है नजीब मुल्ला जो है आमना सामना करेंगे। आज 24 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने जो है मुमरा के MM वैली स्टेडियम में जो है अपना नामांकन भरा है, तो वही 28 तारीख को जो है यहीं पर जो है अजीत दादा गुट के जो है नजीब मुल्ला जो है नामांकन भरेंगे। ये बार का चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प रहेगा क्योंकि NCP वर्सेस NCP का मुकाबला देखने को मिलेगा। 28 तारीख को जब यहाँ से नजीब मुल्ला अपना नामांकन भरेंगे तो वो दिलचस्प होगा, देखना होगा कि आखिर किसके चुनाव प्रचार में है पब्लिक ज़्यादा। हम आपको तमाम विजुअल्स बता रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो कि डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने जो है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड की रैली में जो है काफ़ी समर्थक जो है देखने को मिले हैं। हम आपको तमाम वीडियोस बता रहे हैं मुमरा दत्तूवाड़ी से लेकर जो है मुमरा के MM वैली रोड तक, जिसमें आप देख सकते हो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड का हौसला बुलंद करने के लिए मुमरा कलवा की पब्लिक जो है तमाम लोग जो है रोड पर उतरे थे। यही नहीं, शरद पवार जो है इस रैली में जो है शामिल थे। आपको बता दूं शरद पवार जो पार्टी प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड का हौसला बुलंद करने के लिए जो है रैली में शामिल हुए थे। हम आपको तमाम वीडियोस बता रहे जिसमें आप देख सकते हो किस तरह शरद पवार जो है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के साथ में जो है खड़े थे और उनका हौसला बुलंद किया है। आपको बता दूं 23 नवंबर को जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। 23 नवंबर को जो है पता चलेगा कि आखिर इस बार जो है मुमरा कलवा का MLA चेंज होगा या फिर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड चौथी बार जो है यहाँ से बाजी मारते हैं। कैमरामैन रेहान के साथ मैं नफीस पठान, बुलंद आवाज, मुमरा। नामांकन अर्ज भरा है शरद पवार जी से, सुबह मुलाकात हुई थी, घर तक मुलाकात नहीं हुई थी, वो मेरे चुनाव रैली में आए थे। मसूद सर 3 बार आप विधायक रह चुके हैं, चौथी बार भी पार्टी ने आप पे भरोसा किया है, आज फॉर्म फिल किया है। किस तरीके से लोगों का जो है सहयोग मिला है और किस तरीके से फॉर्म फिलिंग वगैरह सब हुआ? सहयोग कैसा मिला है तो वो तो आपको मालूम। आपने हुजूम देखा है, आपने मजमा देखा है, मैं उसके बारे में क्या बोलूं। पवार साहब, सबसे बड़ी बात पवार साहब से मुझे एक बात करनी थी लेकिन उनके स्वास्थ्य की वजह से वो बात ज्यादा नहीं कर रहे थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब शरद पवार यहाँ आए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी वसंत डावखरे जी के चुनाव के दरमियान कि अब से आगे लेकर के देश में बहुसंख्यकों का आतंकवाद जो है वो देश के लिए घातक साबित होने वाला है। तो हम उस माहौल में पहुंच चुके हैं। पोलराइजेशन की जो राजनीति चल रही है, ध्रुवीकरण के तहत जो है समाज को बांटने का जो तेजी से काम चल रहा है, क्या ये एक चुनाव का फिर से बड़ा मुद्दा साबित होने जा रहा है? मुद्दा तो है, बिल्कुल है। जिस तरीके से विशालगढ़ पे हमला हुआ, जिस तरीके से नबीब के बारे में भला बुरा कहा गया, जिस तरीके से वक्फ की ज़मीनें आने वाले शीर्ष अधिवेशन में गायब हो जाएगी, जिस तरीके से मलंगड़ के बारे में बोला गया, जिस तरीके से शरीयत में हाथ डालने का काम रहा है। ईसाई समुदाय के बारे में भी तो चल ही रहा है। ईसाई समुदाय की ज़मीनों को ले लेने का प्लान बन चुका है और हमारी ज़मीनें तो कहीं यानी गायब ही है क्योंकि हमने तो ज़मीन का पानी भी नहीं पिया है। कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के ऊपर जो है सवाल महायुति के नेता जो उठा रहे थे, लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है कि महायुति के खुद के नेता ही जो है वो भंडघोर करते हुए जो है अपक्ष के फॉर्म भर रहे हैं। नहीं, मैंने देखा नहीं है। महाविकास आघाड़ी मजबूत है, एक है और मेरे ख्याल से मुझे जो सामने सुबह बताया कुछ 4-5 सीट के ऊपर थोड़ा सा चालू है पर बोले सब हो गया जितेंद्र। सर MCA के CEO जो है उन्होंने जो है रिजाइन दे दिया अपने पद से, मिस इन्फॉर्मेशन कंबाइंड अलायंस के, कैसे देखते हैं चीजों को? MCA के जो CEO थे भास्कर जाधव ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कौन MCA? मिस इन्फॉर्मेशन कंबाइंड अलायंस, ये जो संस्था होती है जो मीडिया में जो गलत खबरें चलाई जाती है उसको चेक करने का काम करती है। 12 फैक्शन। नहीं भाई, मेरे को नहीं मालूम ये सब। इतना बड़ा सवाल छोटे आदमी को मत पूछा करे यार। अरे भैया आज फॉर्म भरे हम लोग। अव्वल साहब, कलवा मुमरा की पूरी आवाम को इस चुनावी माहौल में आपके 15 वर्ष के पूरे करियर को रख के सामने क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील कुछ नहीं रहेंगी, मैं इतना ही कहूँगा सफ़र अभी बाकी है, मेरा काम ही मेरी पहचान है।
थैंक यू। भाई साहब, आज डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने मुंद्रा कड़वा विधानसभा से चौथी बार नामांकन भरा है। 3 बार जो है विजय रह चुके हैं, चौथी बार जो है ऐसा कहा जा रहा है कि लड़ाई जो है काफी टफ है, एनसीपी वर्सेस एनसीपी है। क्या लगता है इस बार का नामांकन भरने के बाद क्या रुझान है? अब की बार चौथी बार लगातार और इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। कितने वोटों से जीतने की आशंका है? देखिए, ऐसा है कि ये तो हमारी आवाम तय करेगी कि हम कितने वोट से जीतेंगे, लेकिन हमारा ऐसा अनुमान है कि जैसा हम फर्स्ट टाइम जीते थे, उसके बाद उसकी बढ़त हमने सेकंड टाइम लिया, फिर और बड़ी बढ़त हमने 70 के ऊपर जो है वो पिछली बार लिया, और इंशाल्लाह ताला अब की बार जो है उससे बढ़त तो मिलेगी, घटेंगे नहीं बढ़ेंगे। भाई साहब, एक ऑडियो क्लिप जो है वायरल हो रही है। आज नामांकन में तमाम पब्लिक जो है जुटी हुई थी, काफ़ी समर्थन भी मिला, लेकिन एक ऑडियो जो है वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पब्लिक जो है 250 और 300 रुपये में बुलाई गई है। देखो, ऐसा है कि सच ये है कि सियासत का सब पार्ट है। जब अभी चुनाव की रैली हमारी हुई तो ये हुआ 250, अब जब उनकी होगी तो फिर एक वार्डो क्लिप आएगी कि ये 250 पे थे, तो ये सब चलता रहता है। इसका जवाब देना कोई, मैं समझता हूँ कि हल्कापन होगा, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। भाई साहब, ये बार जो है ये कहा जा रहा है कि चुनाव दिलचस्प होगा, इसलिए क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का चुनाव चिन्ह जो है बदल चुका है। अब तक 3 बार जो है विजेता हुए हैं तो घड़ी के निशान पे हुए, लेकिन ये बार चुनाव चिन्ह जो है चेंज हो गया है। क्या लगता है? अब मैं आपको बोलूं कि अपक्ष उम्मीदवार भी चुन के आते कि नहीं आते? महाराष्ट्र में अपक्ष उम्मीदवार चुन के आते तो क्यों आते? उनकी पॉपुलैरिटी के नाम पे आते, कि उन्होंने काम किया रहता है, उनको सब जानते हैं। तो अवार्ड साहब की अगर घड़ी चली गई, हेलो, और इस वक्त उतारी है, तो नेचुरली बात है कि अवार्ड साहब की जो फैन फॉलोइंग बोल लीजिए आप उसको, या आप उसको चाहत बोल लीजिए, उनके काम करने का तरीका और सलीका है, तो आवाम अपने आप ढूंढ के जहाँ पे भी निशान रहेगा, सुई भी रहेगी तो मार देगा। तो ये तो बहुत बड़ी तुतारी है। शहर में ये भी चर्चा है कि लास्ट मोमेंट पे ये कहा जाएगा कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को वोट जिताना है तो घड़ी को वोट देना होगा। देखिए, ऐसा है कि सियासत है, हथकंडे सब होंगे, इसमें कोई शक है क्या? अच्छा, वो करेंगे तो हम क्या हम तो बजा रहे तुतारी, है ना, और कस के तुतारी बजा देंगे। तो ये क्या है कि ये तो सियासत है, सियासत में वो हर हरबा अपनाएंगे, बिल्कुल करना चाहिए, और हम अपना हर हरबा अपनाएंगे, ये हमको करना चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। तो इसकी कोई फिक्र नहीं है। कोई जितेंद्र अवार्ड झुमरी तलैया से थोड़ी नहीं आया है, यही 15 साल निकाला है, तो हर आदमी जानते हैं। भाई साहब, शरद पवार आए थे आज जी, ये उनका प्यार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हर साल जो है नॉमिनेशन के टाइम आते हैं। अब की बार उनकी तबीयत एक तरीके से काफ़ी एज हो गई है, नहीं तो आपने पिछली बार अगर कवर किया होगा तो आपने देखा होगा कि पवार साहब एक स्टैंड से दत्तूवाड़ी से चढ़े थे और कौसा तालाब पे उतरे थे। हम लोगों को चक्कर आ गया था, लेकिन पवार साहब को मैंने कई मरतबा पानी पिलाने की कोशिश किया था, उन्होंने पानी नहीं पिया था। तो वो उनकी मोहब्बत थी अवार्ड साहब के प्रति कि वो आए, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पूरे महाराष्ट्र में उनको जाना है। एक नॉमिनेशन के लिए आए तो ये गारंटी मुमरा के लोगों को देना चाहते हैं कि मैं इनके पीछे हूँ, और हमारा चूंकि पवार साहब से संबंध घरेलू है, तो जब पवार साहब आ जाते हैं तो हम लोग के अंदर थोड़ा एनर्जी अलग आ जाती है। भाई साहब, एक सवाल है कि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा में पूरे एनालिस्ट किए कि अच्छी तरीके से निकल रहे हैं, कहीं हरियाणा भी महाराष्ट्र में दोहराने की कोशिश नहीं? देखिए ऐसा है कि जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, जब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। अब महाराष्ट्र की जनता है, महाराष्ट्र की जनता अच्छा बुरा, और महाराष्ट्र की जनता बड़ी होशियार, और महाराष्ट्र की जनता फिरका परस्त नहीं है। ठीक है, कुछ गट है, कुछ संगठन है, वो फिरका परस्त है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग और महाराष्ट्रियन समाज ये बहुत सेकुलर और बहुत सुलझा हुआ समाज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब की बार कुछ नहीं चलने वाली है, कुछ चलने वाला भी नहीं है और कुछ चलने वाली भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार इंशाअल्लाह ताला बड़ी अच्छी मार्जिन से बनेगी। भाई साहब, शरद पवार गढ़ से उम्मीदवार जारी हुए हैं,
एक भी ऐसा कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है भाई साहब। क्या शरद पवार ग्रुप से जो है एक भी मुस्लिम कैंडिडेट है नहीं। विपक्ष भी जो है इस पे काफी सवाल जो उठा रहा है, जो सत्ता में बैठे वो भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा, क्या एक भी मुस्लिम कैंडिडेट है नहीं। देखिए ऐसा था कि हमारे जो मुस्लिम चेहरे थे, हसन मुशर्रफ साहब थे, नवाब मलिक साहब थे, तो वो चले गए अजीत दादा के साथ, वो राष्ट्रवादी में अजीत दादा की। तो इसकी वजह से मुस्लिम चेहरे हमारे वो थे। यहाँ पे हम लोगों ने अवार्ड साहब को समर्थन दिया था, तो और कोई ऐसी सीट मुझे दिख नहीं रही थी। लेकिन ठीक है, सवाल अगर है तो है, बिल्कुल है, सवाल होना चाहिए, होना चाहिए, होगा भी, ये है, बिल्कुल है। भाई साहब ऐसी भी खबर आ रही है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सत्ता आती है तो भाई साहब आपको मंत्री पद दिया जाने वाला, ऐसा खबर आ रही है सूत्रों के अनुसार। देखिए ऐसा है कि हम लोग बेलौस काम करने वाले लोग हैं, मिला तो भी वाह वाह, नहीं मिला तो भी सही है, सबका फातिहा। कोई उसकी फिक्र नहीं है, ना उसके लिए लाभमंदी है, ना उसके लिए किसी के दरवाजे पे खड़े होंगे। अगर क्वालिटी बेस पे गिना जाएगा, दिया जाएगा तो शुक्रिया, नहीं दिया जाएगा तो कोई बात नहीं। आदिल पठान। एक आखिरी सवाल रहेगा। नजीब भाई का कहना है कि अगर सेक्युलर का अगर आपको नेता बोलते हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, तो सैयद अली भाई साहब को अपना टिकट दे दे, नजीब मुंडा जो है विड्रॉल कर देंगे अपना फॉर्म। उनका शुक्रिया बहुत बहुत, उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरे लिए इतनी इज्जत रखा, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूँ।